गलती नहीं मान रही? देखिए, विरोध प्रदर्शन से लेकर के चाहे लाठी गोली खाना हो, हमने इनको पहले मजबूर कर दिया जातिगत जनगणना करवाने पर। चाहे नरेंद्र मोदी जी खुद ही कह रहे हो कि जातिगत जनगणना अर्बन नक्सल थॉट है। लालू जी पर आते हैं। लालू जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सामंतवादियों के सीने पर चढ़कर पटना हाई कोर्ट के सामने बाबा साहब की मूर्ति लगवाई। सवाल भाजपाइयों से पूछिए, क्या ये वही लोग नहीं हैं जो ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं? क्या इनके सर्वा अमित शाह जी ने ये नहीं कहा अंबेडकर 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 मत करो, इतना नाम लेते भगवान का तो स्वर्ग मिल जाता? क्या ये वही सावरकर को नहीं पूछते हैं जो सावरकर बाबा साहब को गिरगिट बोला कि भौंकता है, कुटिल बोला? उसके अलावा क्या ये वही भाजपाई नहीं है जिनके लोग बाबा साहब को गालियां देने नहीं थकते और हिंदू कोड बिल के खिलाफ भाजपाइयों ने अंबेडकर का पुतला दहन किया था? क्या ये वही भाजपाई नहीं है जिनकी मुख्यमंत्री दिल्ली में जैसे ही मुख्यमंत्री बनी सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो किया बाबा साहब की फोटो को वहां से हटवा देना? कौन सा सम्मान दे रहे थे? मैं बताती हूँ असली जातिवादी कौन है। लिस्ट पढ़ रही हूँ, बस 1 मिनट चाहिए। इनके जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्योंकि ये एक जात की पार्टी है भाजपा, जितने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण, मुरली मनोहर जोशी ब्राह्मण, जनक कृष्णमूर्ति तमिल ब्राह्मण, नितिन गडकरी ब्राह्मण, जेपी नड्डा ब्राह्मण, अमित शाह जी वैश्य, एक दलित हुए बंगारू लक्ष्मण जी। कितने लोगों की डाइवर्सिटी आपको दिख गई इस पार्टी में? हमेशा से बाबा साहब का अपमान करने का काम किसी ने किया है, तो इन लोगों ने अगर अपमान नहीं किया होता तो अमित शाह जी अभी तक माफी मांग चुके होते। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ प्रियंका जी, आपने तमाम लिस्ट गिराई, अजय आलोक उसका जवाब देंगे। मैं कह रहा हूँ आप एक लाइन नहीं बोल पा रहे कि वो तस्वीर जहां पर रखी हुई थी वो जगह गलत थी। देखिए, आपकी पार्टी का कोई नेता नहीं बोल पाया पैरों में रखेंगे बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को। इसका भी जवाब लीजिए। मुझे लगता है कि अगर भाजपाइयों को मोतियाबिंद हुआ है तो बिहार में तो इलाज नहीं मिलता है, बोलेंगे तो झारखंड में इलाज करवा देंगे। कहीं से भी दिखा दीजिए कि वो तस्वीर लालू जी के पैरों से सटी हुई है। और दूसरी बात कि लालू जी ने उस तस्वीर को देखा तक है, वो कार्यकर्ता वहां पर लेकर के गए अपना फोटो दिखाने। नहीं, सटा हुआ कौन सा लॉजिक है प्रियंका जी? यही कह रहे हैं ना, वो जहां रखी हुई है। मैं एक बात पूछ रहा हूं, आप लोगों की पॉलिटिक्स आप लोगों को मुबारक हो। मैं पूछ रहा हूं कि जहां पर वो तस्वीर है, यूपी में अखिलेश यादव के साथ तस्वीर थी, अखिलेश यादव ने कह दिया ये कार्यकर्ता की गलती, हम समझाएंगे, बीजेपी देखे वो अम्बेडकर का सम्मान कितना करती है। मैं उसको अप्रिशिएट भी करता हूं जो उन्होंने लिया, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो तस्वीर जहां पर रखी हुई थी वो पोजीशन गड़बड़ थी, वो जगह गड़बड़ थी? आप अभी भी जस्टिफाई कर रही हैं उसको? देखिए, लालू जी को जिस तरीके से भाजपा ने पिछड़ों का जो कल्याण किया उसके लिए प्रताड़ित किया, उनको दलितों का कल्याण जो लालू जी ने किया उसके लिए प्रताड़ित किया। लालू जी की अभी ऐसी स्थिति है कि वो चल भी नहीं पाते, सहारा लेकर चलना होता, वो बैठे थे, उनका पैर था। अगर वहां पर आकर के कोई कार्यकर्ता फोटो खिंचवा कर तो यही कहना था, तो यही कहना था प्रियंका जी की कार्यकर्ता ने गलती कर दी। आप लोगों की पार्टी की ओर से एक नेता ने नहीं कहा कि कार्यकर्ता ने गलती कर दी। ठीक है, लालू जी की अरे पैर के पास रखा, लालू जी की सेहत ठीक नहीं है, पैर नीचे नहीं रख सकते, ठीक है, लेकिन वो तस्वीर क्या कहीं और नहीं रखी जा सकती थी? मैं बस ये पूछ रहा हूँ। अपना कार्यकर्ता वो अपनी तस्वीर खिंचा रहा है, कहीं से कोई गलती नहीं है। और रही इन लोगों की बात ना, अंबेडकर पर बोलेंगे तो सबसे पहला सवाल यही है, अमित शाह कब इस्तीफा दे रहे हैं, कब अजय आलोक जी सदन के भीतर? अजय आलोक जी, आरजेडी अभी भी नहीं मान रही है कि गलती हुई है, तस्वीर गलत जगह पर थी। वो कह रहे हैं तस्वीर पैर से सटी नहीं हुई थी, बाकी सब ठीक है। तो वो अपने चरित्र के हिसाब से तो ठीक ही काम कर रहे हैं। आरजेडी ने सही काम किया कब है जो कभी गलत को गलत कहेगी? सही काम करने का चरित्र ही नहीं है इस पार्टी में। अभी भारतीय जनता पार्टी के सारे अध्यक्षों की लिस्ट गिना दी, अब कहती है कि वेरिएशन बताइए कहां है। 1997 में ना आरजेडी बनी थी, राष्ट्रीय जनता दल, तब से लेके आज 2025 28 साल तक कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष है? वेरिएशन है, एक ही आदमी का स्टैंप लगा हुआ। सुना है 5 जुलाई को फिर से लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सिखा रही है। जब लालू जी की बात होती है ना तो बिहार याद करता है लक्ष्मणपुर बात थे, 12 नरसंहार जिसमें दलितों को काट दिया गया। दलित महिलाओं के, आप महिला हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन दलित महिलाओं के भी उनके प्राइवेट अंगों को काटा गया था और वो लालू जी बन गए दलितों के मसीहा, पिछड़ों के मसीहा। कौन लोग काटा था? अम्बेडकर का अपमान, अम्बेडकर को कोई माना ही नहीं है। कर्पूरी ठाकुर के बारे में क्या बोलते थे? लालू जी बीच में मत बोलिए ना, बीच में क्यों बोल रही है? बीच में क्यों? बेचैनी हो गई बीच में बेचैनी हो गई, बेचैनी हो गई कि बीच में लगी बोलने। राकेश पांडे जी ये सब क्यों प्रियंका जी, मैं सुनिए प्रियंका जी, आपने 2-2.5 मिनट नॉन स्टॉप बोला। अजय आलोक जी ने सुना, अजय आलोक जी को सुन लीजिए। आप पॉइंटर नोट करिए, आपके पास पेन है, कॉपी है, आप पॉइंटर नोट करिए, मैं आपको भरपूर समय दूंगा।
बोलिए अजय आलोक जी। देखिए, इन घमंडी गठबंधनों का चरित्र बहुत साफ है। अगर मैं कहता हूं कि बाबा साहब हमारे लिए सावरकर पूजनीय है, बाबा साहब भी पूजनीय है। पंचतीर्थ हमने बनवाया, आपको किसने मना किया था? बनवा लेती ना कांग्रेस के साथ मिलकर। एक तीर्थ नहीं बनवाया। बाबा साहब की मूर्ति खंडित करते थे उत्तर प्रदेश में आजम खान, बाबा साहब को लैंड ग्रैबर करते थे अखिलेश के राइट हैंड। ये क्या सच नहीं है? अभी हाल फिलहाल 20 दिन पहले उद्धव ठाकरे के साथ फंक्शन में गए थे राहुल गांधी, बाबा साहब पे माल्यार्पण करने से मना कर दिया, वीडियो वायरल है, दिखता नहीं है। और जहां तक रही आरजेडी को तो दलितों से कभी प्यार नहीं है भाई। माले के बारे में क्या कहते थे? वो माले जिनको इस बिहार में दलितों को काफी समर्थन मिलता है, मुड़ी कटवा पार्टी है, उसी माले के साथ अलायंस कर। ठीक, जितना प्रताड़ित दलितों को आरजेडी ने बिहार में किया है, उतना ही प्रताड़ित सपा ने किया उत्तर प्रदेश में। और देशव्यापी प्रताड़ना, ठीक है प्रियंका जी, आप रिप्लाई करिए। मैं एक सवाल को ऐड कर देता हूं। मनोज झा जी ने कहा कि ये जनगणना ठीक से करवाइएगा, नहीं तो ज्वालामुखी फट जाएगी। ये धमकी वाली अभिभाषा पहले से ही मानकर बैठे हैं कि आगे चलकर क्या पॉलिटिकल स्टंट लेना है। देखिए, भाजपाई जैसी जातिवादी पार्टियां सिर्फ जहरीले जातिवादियों को दूध पिलाती हैं। इसका एग्जाम्पल आपके शो के बिगिनिंग में दिखा है। क्या बोल रहे थे गिरिराज सिंह जी? वो कौन व्यक्ति है गिरिराज सिंह जी? उसी का ना जो ब्रह्मेश्वर मुखिया जैसा कातिल दुर्दांत अपराधी का पूजा करते हैं। वो ब्रह्मेश्वर मुखिया कौन था? दलितों पिछड़ों का गला काटता था। बस एक ही बात यहां से इस चैनल के शो से हम कहना चाहेंगे, ब्रह्मेश्वर मुखिया जी, पुराना बिहार नहीं है ये कि आप दलित पिछड़ों के मुंह में गोबर ठूस दीजिएगा। आपकी पुरानी पीढ़ियां भी आकर के खड़ी हो जाएंगी ना। तो जगदेव कर्पूरी और लालू के बिहार में किसी की हैसियत नहीं है कि किसी दलित पिछड़ा के मुंह में गोबर और बालू ठूस दीजिएगा। इतना सुन लीजिए। अब रही मनोज झा जी की बात, मनोज झा जी ने बिल्कुल ठीक कहा। हम जैसे जमातों को, जो दलित पिछड़ा शोषित वंचित है, उसको इतने सालों से दबाते आए हैं, और अगर अभी भी उसको नहीं दीजिएगा अधिकार तो ज्वालामुखी नहीं फूटेगा। अरे तो कौन दबाते आए आप प्रियंका जी? देश में आजादी के बाद से 70 सालों तक किस पार्टी ने सबसे ज्यादा शासन किया? उसी पार्टी के साथ कभी आप लोग गठबंधन में कभी पूछा कि इतने सालों में दलितों का उत्थान क्यों नहीं हो गया? कभी पूछा आप लोगों ने? कभी चर्चा हुई है अंदर खाने में? जिस समय से जनता दल की सरकार आई, हमने यही मांग किया कि करवा देना चाहिए था ना। लालू जी की जब सरकार थी प्रियंका जी, क्यों नहीं जाति जनगणना करवा दी? कांग्रेस नहीं थी क्या तब सत्ता में? दबाव बनाकर करवा देते। तेजस्वी जी करवा, इनकी हैसियत नहीं थी। उससे पहले क्यों नहीं करवा दिया? उससे पहले क्यों नहीं करवा दिया? विरोध प्रदर्शन दिखाइए भाजपाइयों का। फिर आपसे पूछ रहा हूं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन है ना आपका, कांग्रेस बैकफुट पर भी है, छोटा भाई भी है गठबंधन में। कभी आप लोगों ने पूछा चर्चा में कि जाति जनगणना क्यों नहीं आजादी के बाद 70 सालों में करवा दिया? बिल्कुल किए। जिस समय में सर्वे भी हुआ उस समय में भी हमने कहा, सबसे पहले जब हमारे देवेगौड़ा जी की सरकार थी, हमने उसको सदन में पास करवाया। हमने कहा कि जातिगत जनगणना होगी। 2001 में आए अटल बिहारी वाजपेयी जी, रोक दिया क्योंकि उनको लगा अरे दलित पिछड़ों का अधिकार मिल जाएगा। तो आंकड़ा ही नहीं जारी हुआ जो कांग्रेस के समय में हुआ था आखिरी जनगणना। भी हमने वो, फिर वहां पर भी सर्वे की बात हुई, सोशल इकोनॉमिक सर्वे होती, उसके बाद भी नहीं, जब लागू हुआ उसका आंकड़ा नहीं आया। विरोध प्रदर्शन में ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। लालू यादव ठीक है। अजय आलोक जी एक शॉर्ट रिप्लाई, फिर मैं नाहिद जी आपके पास आ रहा हूं। अजय आलोक जी एक रिप्लाई। मैं ज्यादा नहीं, मैं बस एक याद दिलाना चाह रहा हूं। बड़ी तेजी से बोल रही हैं, बीच बीच में बोल रही हैं। ये मीसा भारती का नाम क्यों रखा गया था? मीसा किसके विरोध में? भारतीय जनता पार्टी के विरोध में या जनसंघ के विरोध में? बदल के गायब नहीं। मीसा किसका नाम था? लड़ते थे। याद है मीसा भारती नाम? बोलिएगा कि नहीं याद नहीं है तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। मीसा किसके विरोध में रखा गया था? कांग्रेस के विरोध में ही ना। और किसके गोद में